Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. Subject Theory of Fashion 3, Code CD 303, Theory and Tutorial, Unit number 4, Water Planning, Part 8, Conclusion and Summary. आज हम Formula of Water Planning पढ़ेंगे. The collected wardrobe is equals to fundamental components plus wardrobe extender. अर्थात संचित अलमारी इज इक्वल्स टू मौलिक संघटक प्लस अलमारी विस्तारक. अब सबसे पहले हम कलेक्टेड वार्डरोब के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स असेंबलिंग, कॉन्ग्रीगेटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फंडामेंटल components and extenders of it implies a careful selection and orderly arrangement. It also means to bring together into a group, mass or unit. इसमें हम ये देख सकते हैं कि कलेक्टेड वार्डरोब यानी वार्डरोब तभी संपूर्ण माना जाता है जब फंडामेंटल कंपोनेंट्स और एक्सटेंडर्स को मिलाया जाता है और एक साथ एक ही स्थान पर रखा जाता है. और ये तभी संभव है जब हम इनका चयन और इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं. यानी जो सिलेक्शन है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक होनी चाहिए और इसकी जो व्यवस्था है या जो व्यवस्थित किया जाए अलमारी में वो बिल्कुल ही एक क्रमबद्ध या लॉजिकल ऑर्डर में होना आवश्यक है. इट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर इनटू अ ग्रुप, मास और यूनिट. इन्हें हम एक ग्रुप के रूप में भी कर सकते हैं, मास और यूनिट के रूप में भी इसको कर सकते हैं. यहाँ पे हमने 3 पिक्चर्स जो शो किए हैं उसमें आप देख सकते हैं जो सेंटर वाली पिक्चर है वहाँ पे हमारा जो वार्डरोब है वो एक कलेक्टेड वार्डरोब है. ये एक संपूर्ण है और इसको हम कह सकते हैं एक समूह में है. दूसरा हम यहाँ पे एक महिला का और एक पुरुष का हमने किस तरह से एक किया है तो ये एक यूनिट कलेक्टेड वार्डरोब मानेंगे. यानी कि एक फंडामेंटल कंपोनेंट्स के साथ हमने उनको एक्सटेंडर्स को भी शो किया हुआ है और इनको शो करके एक हमने इसको एक कलेक्टेड वार्डरोब में हमने यूनिट वाइज भी बनाया हुआ है. तो पुरुष में महिला में देख सकते हैं एक ड्रेस है, उसके साथ उसका हैंड बैग है, गिफ्ट है, बो है, सैंडल्स हैं और बाकी की जो उसकी जो एक्सटेंडर्स हैं सामग्री है वो यहाँ पे देखी जा सकती है. उसी तरह से पुरुष में हम जब देखते हैं राइट हैंड साइड पे उसमें उसका पूरा सूट है, उसके साथ टाई है, बो है, बेल्ट है, शूज़ है, वॉलेट है और मफलर है और पेन है. तो इस तरह से ये एक उसका जो कंप्लीट जो वार्डरोब है एज अ यूनिट, एज अ वन यूनिट हम उसको किस तरह से कर सकते हैं. और ये जो एक्सटेंडर्स हैं इट कैन बी यूज्ड किसी भी और अन्य परिधानों के साथ भी इनको पहना जा सकता है और मिक्स मैच करके इन्हें हम अरेंज कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में. A constituent part or element which is serving as or being an essential part of or basis or basic underlying principles. ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या होती हैं? एक आधारभूत तत्व हैं जो कि किसी भी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं. इट ऑल्सो इज़ अ सेंट्रल और अ प्राइमरी रूल और ये बहुत ही एक केंद्रित बिंदु के तरह होते हैं और प्राइमरी रूल्स के समान होते हैं. यानी कि जो कि बहुत ही प्राथमिक नियमों के आधार पर आधारित होते हैं. और ये एक बेस कोर यानी होते हैं और सबसे अधिक महत्व लिए हुए होते हैं. ये जो वार्डरोब हमारे जो वार्डरोब के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और हम उन विशेषताओं के आधार पे उनको हम प्लेस करते हैं. जैसे कि स्टाइल और डिज़ाइंस के आधार पर, रंगों के आधार पर, टेक्सचर, ट्रिम्स और क्वालिटी. जैसे स्टाइल्स और डिज़ाइंस में हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें 3 स्टाइल्स चलती हैं, सिंपल, बेसिक और क्लासिक. ठीक है. कलर्स में भी इनको हम विभिन्न कलर्स के आधार पर हम इसको करते हैं. जैसे कि स्टेपल कलर्स, फैशन कलर्स एंड क्लासिक कलर्स. जो स्टेपल्स यानी कि जो कि प्राथमिक आधारभूत या जो कि उत्कृष्ट रंग होते हैं उनको हम इस तरह से लेते हैं. तो स्टेबल कलर्स जो होते हैं वो बहुत ही बेसिकली लो वैल्यू के लिए कलर के होते हैं. और
जो फैशन कलर्स होते हैं वो हंटर कलर्स भी कहते हैं उन्हें हम, हंटर, ग्रीन कलर्स या प्लम्स कलर्स, इस तरह से फैशन कलर्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्स में होते हैं। थर्ड होते हैं जो क्लासिक कलर्स होते हैं जिन्हें हम मिडिल वैल्यूज़ वाले कलर्स होते हैं, और इनका जो वैल्यू होती है जो रंगों की वो मध्यम होती है। देन हम लेते हैं टेक्सचर्स में, तो टेक्सचर्स में हम अधिकतर फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो हैं वो मिडिल टेक्सचर्स के होते हैं, होने चाहिए। फिर आता है ट्रिम्स। ट्रिम्स में जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रिम्स होने चाहिए, और जो सर्फेसेस उनकी जो होती हैं वो बहुत ही एनरिच्ड होनी चाहिए। और फंडामेंटल कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वो उच्च गुणवत्ता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि द हाईएस्ट क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हम यू कैन अफोर्ड, हम उसका जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ही उसमें होना चाहिए, यानी उच्च गुणवत्ता प्राप्त करना चाहिए उसमें, और सामर्थ्य के अनुसार ही हमें उसमें निवेश करना चाहिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, बट हम जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी के आधार पे हम उसे प्रस्तुत करें, या उसी प्रकार से हम अपने वार्डरोब में उसका संग्रह करें। अब आता है हमारा वार्डरोब एक्सटेंडर। तो एन एक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ एक्सटेंडिंग, लेंथनिंग, स्ट्रेचिंग आउट और एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ वार्डरोब। वार्डरोब एक्सटेंडर्स क्या करते हैं, जो बेसिक हमारा जो वार्डरोब होता है फंडामेंटल कंपोनेंट से बना होता है उसको बढ़ाता है, उसको लंबाई में भी बढ़ाता है, उसको एक्सटेंड करता है विड्थ वाइज, हॉरिजॉन्टल वाइज, और उसको स्ट्रेच आउट करता है। और इस तरह से हमारा वार्डरोब जो होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, और ये हमारी क्या करते हैं एंड एड फ्लेयर एंड फैशन टू दी फंडामेंटल कंपोनेंट्स। जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होता है उनमें उनको विशिष्टता प्रदान करता है, और फिर उन्हें फैशन के अनुरूप भी बनाता है। दीज आइटम्स आर लॉन्ग लिव्ड, मतलब ये जो आइटम्स होते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, जैसे कि सिल्क स्कार्फ है, हैट्स, टाइज एक्सेट्रा है, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होते और ये क्लासिक्स होती हैं, और ये किसी भी चीज़ को विशिष्टता प्रदान करती हैं। तो जैसे हम इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वार्डरोब एक्सटेंडर्स की भी, जैसे इनको भी हम विशेषताओं के अनुरूप ही विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्टाइल और डिज़ाइन। तो स्टाइल और डिज़ाइन में यानी कि बहुत ही विशिष्ट प्रकार के, यानी स्पेशल यूनिक होने चाहिए, और उसमें इंटरेस्टिंग या रुचि होनी चाहिए, और एक्साइटमेंट भी होना चाहिए। रंगों में हर प्रकार की वैल्यू और इंटेंसिटी में वार्डरोब एक्सटेंडर्स होने चाहिए, और टेक्सचर्स भी जो है हर प्रकार के टेक्सचर्स में अवेलेबल होने चाहिए, और ट्रिम्स में जो है व्यक्ति विशेष के अनुसार होने चाहिए ट्रिम्स इसमें, और किसी भी प्रकार की ट्रिम का हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो क्वालिटी होती है वो भी जो है कॉस्टली से इनएक्सपेंसिव हो सकती है, यानी बहुत अधिक कॉस्टली भी हो सकती है, और अगर उसका मूल्य कम है तो वो भी हो सकता है उसकी क्वालिटी में। फिर हम आते हैं कि पुरुषों में और महिलाओं में किस तरह के वार्डरोब एक्सटेंडर्स होते हैं। जैसे मेन में क्या होते हैं, स्वेटर्स हैं, बेल्ट्स हैं, स्पेशल ओकेजन पे टाइज हैं, और क्या कहते हैं स्कार्फ्स, हैट्स, शूज़, ज्वेलरीज हैं, और शॉर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स की, और स्पेशल ओकेजन के जो गारमेंट्स होते हैं वो सब वार्डरोब एक्सटेंडर्स में सम्मिलित किए जाते हैं। और महिलाओं में जैसे विभिन्न लंबाई के स्कर्ट्स हो गए, बेल्ट्स हैं, रिबन, टाइज हैं, स्कार्फ्स हैं, हैट्स, पर्सेस, शूज़ एंड ज्वेलरीज। थैंक यू।